हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय सच्चा शिष्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 2, सच्चा शिष्य। पाठ परिचय के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किसी भी बाह्य यानी बाहरी लालच या फिर प्रभाव से विचलित न होकर स्वविवेक यानी अपने दिमाग से सद्मार्ग पर दृढ़ता से चलने वाला ही सच्चा चरित्रमान है। इस कहानी में यही संदेश दिया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। बात प्राचीन काल की है यानी पुराने समय की है। एक गुरुकुल था, बड़ा और काफी प्रसिद्ध था। गुरुकुल कैसा था? बहुत मशहूर भी था और बहुत बड़ा भी था। उसके आचार्य भी बड़े विद्वान और यशस्वी थे। आचार्य कैसे थे? बड़े विद्वान थे। आचार्य यानी गुरुजी यानी टीचर। एक दिन आचार्य ने सभी छात्रों को विद्यालय के प्रांगण यानी विद्यालय के मैदान में बुलाया और उनसे कहा कि प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन, एक विशेष कारण, स्पेशल रीजन से तुम्हें बुलाया है। मेरे सामने एक परेशानी यानी समस्या आ गई है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, लेकिन उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त यानी जितना धन मुझे चाहिए उतना धन मेरे पास में नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, शादी योग्य है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उस कन्या का विवाह कर पाऊं। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुछ शिष्य जिनके पिता धनवान थे, धनी थे, आगे बढ़कर बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लेना, यानी आप गुरु दक्षिणा के रूप में उन पैसों को ले लेना। आचार्य बुझे आचार्य बोले, मुझे इस प्रकार से तुम्हारा दिया धन ग्रहण करना यानी तुम्हारा पैसा देना में ग्रहण करने में संकोच होता है, यानी मुझे हिचक होगी, तुम पैसे दो और मैं लूं। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लालची है, अपनी बेटी का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है, यानी अपने स्टूडेंट्स के पैसों से ही अपनी बेटी की शादी करेगा। आगे बढ़े हुए शिष्य पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़े रहे। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है, यानी मेरे पास एक योजना है। तुम लोग धन ले आओ, फिर मांग कर, लेकिन मांग कर नहीं। तुम पैसे तो ले आओ, लेकिन अपने माता पिता से मांगना मत। तो इसी इस प्रकार धन लाओ कि किसी को भी पता न चले, और मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी रह जाएगी। यानी गुरुजी कहते हैं कि तुम चुपचाप चोरी से धन ले आओ, किसी को पता नहीं चले, जिससे तुम्हारे भी घर वालों को पता नहीं चलेगा और मेरी भी इज्जत बनी रहेगी। इस पर सभी शिष्यों ने उनकी बात मान ली। जो शिष्य धनी परिवार के नहीं थे, वे गुरु की सेवा से वंचित न रह जाएं, यानी उनकी गुरु की सेवा करने का मौका न मिले, यह सोचकर आचार्य ने उन शिष्यों को भी कहा कि तुम लोगों को भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ ले ही आना। कुछ भी तुम चाहे जो लेके आ सकते हो, पर ध्यान रखना कि किसी की भी नजर उस चीज पर ना पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी, वो विवाह के लिए शुभ नहीं रहेगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाया कि हम जो कुछ भी लाएंगे वो इसी प्रकार लाएंगे, चुपचाप चुरा के लेके आएंगे। कुछ समय बाद आचार्य शिष्य कुछ समय बाद आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते जाते, यानी बड़ी खुशी से उन्हें ले रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त यानी जितना चाहिए था उतना सामग्री इकट्ठी हो गई, लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो अभी तक भी कुछ भी नहीं लेके आ पाया था। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन है, उनके पास कुछ भी नहीं है? शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं, लेकिन मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। क्यों नहीं ला पाए हो? गुरुजी पूछते हैं। क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? तुम गुरुजी की सेवा नहीं करना चाहोगे?
नहीं गुरुदेव, बात यह नहीं। आपने ही तो कहा था कि वस्तु लाना जिसे उठाते समय देख कोई ना देख रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, यानी बहुत कोशिश की, लेकिन घर में ऐसा स्थान ही ना था जहाँ कोई देख ना रहा हो। तुम झूठ बोल रही हो, कभी ना कभी तो ऐसा स्थान यानी ऐसी जगह अवश्य होती है जहाँ पर कोई ना हो। तुम चुपके से उठा लाओ। इस पर वो बोलता है कि गुरुदेव ठीक है, पर ऐसे स्थान में कोई दूसरा ना रहे, मैं तो वहां रहता ही हूँ, अन्य कोई देखे ना देखे, किंतु मैं तो अपने कुकर्म यानी अपने गलत कार्यों को, अपने बुरे कर्मों को देख ही रहा हूँ। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले से लगा लिया। वो कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप के मार्ग को नहीं अपनाया, गलत रास्ते को तूने नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है और यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की जरूरत नहीं थी। मैं तो ऐसे लड़के की खोज कर रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का ढल हो। मैंने उसे आज पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। क्या बोला कि तुम्हारे जैसे लड़के की ही मुझे जरूरत थी, मेरी कन्या को ऐसे ही वर की आवश्यकता थी। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 सच्चा शिष्य का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आचार्य थे विद्वान और यशस्वी, 1 और 2 दोनों। आचार्य ने सच्चे शिष्य को गले लगा लिया। गुरुजी के पास नहीं था पर्याप्त धन। गुरुजी को कैसे युवक की तलाश थी? सदाचारी, चरित्रवान, शील, ये सभी। गुरुजी को आवश्यकता थी योग्य वर की। ठीक है, दोनों, धन की भी और योग्य वर की भी। अब आते हैं लिखित ज्ञान रिक्त स्थान पर। चलिए, एक गुरुकुल था, बड़ा और काफी प्रसिद्ध। आप उसे दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आप उसे दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का परिणाम है। चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आचार्य ने सभी छात्रों को छत पर बुलाया, नहीं। प्रांगण में। शिष्य अपने माता पिता से धन मांग कर लाए, नहीं। आचार्य ने सच्चे शिष्य को आश्रम से निकाल दिया, नहीं। गुरु ने अपनी कन्या का विवाह शिष्य द्वारा लाए धन से किया, गलत। प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार लाएंगे? शिष्यों ने गुरु से। शिष्यों ने गुरु से। क्यों तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन है? गुरु ने शिष्यों से। गुरुदेव, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूं। शिष्य ने गुरु से।
बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। गुरु ने शिष्य से चाक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आचार्य ने अपने शिष्यों के सामने क्या समस्या रखी? अपने शिष्यों के सामने क्या समस्या रखी? देखिए यहाँ पे मैं आपको, मेरे सामने एक समस्या आ गई है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। तो ये समस्या गुरु ने शिष्यों के सामने रखी। अगला प्रश्न है, आचार्य ने शिष्यों को धन लाने के लिए क्या उपाय बताया? चलिए ठीक है। आचार्य ने कहा, तुम लोग धन ले आओ किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस प्रकार लाओ कि किसी को पता न चले और मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी रह जाएगी। अगला प्रश्न है, एक शिष्य कुछ भी क्यों नहीं ला सका? तो देखिए यहाँ पे, चले तो क्यों नहीं ला सका वो? आप गुरु ने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख न रहा हो। तो शिष्य ने बड़ी चेष्टा की, किंतु घर में ऐसा स्थान नहीं मिला जहां कोई देख ना रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो, कभी ना कभी तो कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहां कोई ना हो, तभी चुपके से उठा ला। तो उसने कहा, ऐसे स्थान में कोई दूसरा ना रहे, मैं तो वहां रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे या ना देखे, किंतु मैं तो अपने कर्मों को देखता ही रहूंगा। तो ये उसने उत्तर दिया। प्रश्न नंबर 6, गलत ढंग से धन लाने की आज्ञा देने में आचार्य का क्या उद्देश्य था? उनका क्या उद्देश्य था? वे ऐसे युवक को खोज रहे थे जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन है, और उन्होंने उस शिष्य के रूप में उसको पा लिया था। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।